अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है डिजीज़ एंड डिसऑर्डर ऑफ द किडनी। ठीक है, डिजीज़ एंड डिसऑर्डर ऑफ द किडनी, ये आपका रीनल सिस्टम का है। ठीक है, तो इसको थोड़ा देख लीजिए। तो जो किडनी होती है, किडनी का काम क्या करती है? ब्लड वगैरह को फ़िल्टर करने का काम करती है। आपको पता है किडनी जो होती है वो नेफ्रॉन से मिलके बनी होती है। ठीक है, अगर किसी केस में इंसान की एक किडनी डैमेज हो जाए या एक किडनी काम ना कर रही हो तो आदमी दूसरी किडनी के सहारे चल सकता है। बट अगर एक केस ऐसा आ जाए कि आपकी दोनों किडनी जो है ख़राब हो जाए तो उस केस में क्या होता है, आपको या तो किडनी ट्रांसप्लांट करवानी पड़ेगी, तो कोई ना कोई आपको ट्रीटमेंट उस केस में करवाना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर आपकी एक किडनी डैमेज हो रही है या फेल हो रही है तो आप चल सकते हैं। तो देख लेते हैं थोड़ा सा। In this secretion, attention is directed not only to a specific disease of the kidney but also to the syndrome of acute and chronic renal failure, which have multiple cause. Infective disorders of the kidney are dealt with later as part of the general problems of infection of the urinary tract। ठीक है, जो आपका रीनल फेल्योर होता है, रीनल को क्या बोलते हैं? किडनी। यहाँ पे रीनल जो शब्द उपयोग में लाया गया है, रीनल फेल्योर, वो किडनी की जगह पे लाया गया है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो आपकी जो रीनल फेल्योर होता है वो दो टाइप से हो सकता है। कौन कौन से टाइप से हो सकता है? एक तो एक्यूट आरएफ या फिर क्रोनिक आरएफ। एक्यूट आरएफ मीन्स होता है एक्यूट रीनल फेल्योर, आरएफ मीन्स होता है, और क्रोनिक आरएफ मीन्स होता है क्रोनिक आर मीन्स रीनल या फिर किडनी फेल्योर। ठीक है, तो जैसे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आ गई तो आपकी किडनी में कुछ भी डिसऑर्डर्स हुए तो कुछ 10 से 15 दिन या 20 दिन या हो सकता है महीने भर आपके प्रॉपर वे में आपकी किडनी काम नहीं कर पा रही है, तो उस केस में उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे एक्यूट रीनल फेल्योर। मतलब कि आपके कुछ टाइम के लिए हाँ थोड़ा सा डिज़ीज़ हुआ, उसके बाद वो फिर से आपने ट्रीटमेंट कराया और सही हो गया, थोड़ी सी मेडिकेशन को फॉलो किया और वो सही हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं? अगर कुछ टाइम के लिए आपकी किडनी फेल हो रही है, काम नहीं कर पा रही प्रॉपर वे में, उसको एक्यूट रीनल फेल्योर बोलते हैं। और वो जो क्रोनिक रीनल फेल्योर होता है वो लंबे समय तक, जैसे कि आपकी दोनों किडनी ख़राब हो गई और आपको आपको जो है किडनी में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई, हो सकता है 6 महीने या साल भर आपकी किडनी ने प्रॉपर वे में काम नहीं किया, तो उस केस में आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और ऑर्गन जो है लेके इंस्टॉल करवाना पड़ेगा आपको किडनी का। ठीक है, वो क्रोनिक जो है रीनल फेल्योर में आ जाती है। तो आपको पता चल गया कि क्रोनिक रीनल फेल्योर क्या होता है, एक्यूट रीनल फेल्योर क्या होता है। एक्यूट रीनल फेल्योर अगर 10 से 15 दिन, 20 दिन या बहुत है महीने भर तक आपकी जो है किडनी प्रॉपर वे में काम नहीं कर रही है तो उसको क्या बोलेंगे? एक्यूट रीनल फेल्योर। अगर लाइफ टाइम के लिए या कुछ लंबे समय तक के लिए अगर आपकी किडनी प्रॉपर में काम नहीं कर पा रही तो उसको क्या बोलेंगे? क्रोनिक रीनल फेल्योर। ठीक है, अब देख लेते हैं कॉज ऑफ एक्यूट रीनल फेल्योर। मतलब कॉजेज़ क्या क्या हैं जिसकी कारण, मतलब कॉज मीन्स कारण, जिसके कारण आपको रीनल फेल्योर या किडनी फेल्योर हो जाता है। ठीक है, तो देख लीजिए कॉज ऑफ एक्यूट रीनल फेल्योर। ठीक है, एक्यूट किडनी फेल्योर कैन अकर फ्रॉम मैनी रीजन्स, एमंग द मोस्ट कॉमन रीजन्स आर। देखो, कुछ एक्यूट किडनी फेल्योर, मतलब आपको पता है एक्यूट अगर यहाँ पे शब्द प्रयोग में लाया गया है तो कुछ कम टाइम के लिए 10, 15, 20 दिन के लिए आपको कोई इन्फेक्शन होगा जिस टाइम पे प्रॉपर वे में आपकी किडनी काम नहीं कर पा रही, तो किन कारणों से होगी वो देख लीजिए। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप उसको देख लीजिए। सर्व और सडन डिहाइड्रेशन, पॉइंट टू एक्यूट ट्यूबर नेक्रोसिस, इसको शॉर्ट फॉर्म में ATN भी बोलते हैं। तीसरा पॉइंट है टॉक्सिक किडनी
इंजरी फ्रॉम पॉइजन्स और सर्टेन मेडिकेशंस। चौथा पॉइंट है यूरिनरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, नेक्रोसिस मीन्स क्या होता है, गल जाना। ठीक है, अब पहले पॉइंट का मतलब समझ लेते हैं। अचानक से आपको डिहाइड्रेशन होने लगा, लूज मोशन होने लगा, उस केस में आपकी क्या हो जाएगी, रीनल फेल्योर की कंडीशन बनती है। ठीक है, दूसरी आपको क्या होता है, एक्यूट ट्यूबर न्यूक्रोसिस एटीएन अगर हो जाता है तब भी ये एक सिम्टम्स मतलब कॉज है। टॉक्सिक किडनी इंजरी फ्रॉम पॉइजन और सर्टेन मेडिकेशंस, जैसे कि पॉइजन आपने खा लिया तो इसकी कारण से आपका रीनल फेल्योर हो जाएगा, या मेडिकेशन कोई आपने खा ली जो ज़्यादा टॉक्सिक हैं तो उसके कारण भी हो सकता है। यूरिनरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन, अगर आपको यूरिनरी ट्रैक में कोई ऑब्स्ट्रक्शन रुकावट आ रही है, बाथरूम वगैरह नहीं टाइम पे हो रही है, ठीक है, आपका जो भी यूरिन है वो अच्छे से प्रॉपर वे में फ़्लो करके नहीं निकल रहा है, या काफ़ी टाइम लग रहा है, या कोई भी रुकावट आ रही है, उस केस में भी आपका जो है क्या हो जाएगा, रीनल फेल्योर हो जाएगा। अब तीसरा हेडिंग देख लीजिए, रिड्यूस ब्लड फ्लो कैन डैमेज योर किडनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस कैन लीड टू डिस्क्राइब ब्लड फ्लो टू योर किडनी। ठीक है, तो रिड्यूस ब्लड फ्लो कैन डैमेज योर किडनी। ठीक है, तो जो आपका ब्लड फ्लो है अगर वो रिड्यूस हो जाता है तो उसके कारण आपकी किडनी जो है डैमेज हो जाती है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या हो जाता है, पॉइंट्स देख लीजिए किन कारणों से। लो ब्लड प्रेशर हो गया आपका, बर्स हो गया, बर्न में आपको पता ही है क्या होता है, डिहाइड्रेशन अभी आपको मैंने कॉज बताया, कॉजेज़ में होमोडियरेज। ठीक है, ये सेप्टिक शॉक, सीरियस इलनेस, सर्जरी, ये सब क्या है, इन कारणों से क्या हो जाता है, इन कारणों से भी आपका जो है रीनल फेल्योर हो जाएगा। ठीक है, हेमोनोरेज मीन्स क्या होता है, नक्सीर, जो जैसे कि नाक में, जो गांव में बच्चे होते हैं आपने देखा होगा कि नाक में हल्की सी चोट लग गई, या कभी कभी अचानक से ऐसे ही अपना ही हाथ लग गया तो खून निकलने लगता है, ब्लड निकलने लगता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको नक्सीर बोलते हैं। ठीक है, हेमोरोज मीन्स नक्सीर। ठीक है, सेप्टिक शॉक जो हुआ, झटका जैसे लग गया, सीरियस इलनेस, बहुत ज़्यादा सीरियस बीमारी हो गई या सर्जरी हो गई, इन कारणों से भी आपका रीनल फेल्योर हो जाता है। ठीक है, अब सिम्टम्स देख लीजिए। अभी तक आपने कॉजेज़ देखा कि किन कारणों से रीनल फेल्योर हो जाता है, अब सिम्टम्स देख लीजिए। सिम्टम्स ऑफ एक्यूट रीनल फेल्योर, यहाँ पे क्रोनिक रीनल फेल्योर की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे अभी तक बात की जा रही एक्यूट रीनल फेल्योर की। ठीक है, द सिम्टम्स ऑफ एक्यूट किडनी फेल्योर इंक्लूडेड, कौन कौन से सिम्टम्स हैं जो इंक्लूडेड हैं किडनी फेल्योर में। ठीक है, एक तो ब्लडी स्टूल, ब्लडी स्टूल मीन्स जैसे कि आप मॉर्निंग में स्टूल करते हैं, ठीक है, फीकल मैटर आपके बॉवेल से बाहर निकलता है तो उसके साथ में जो है क्या होता है, ब्लड भी निकलता है साथ में, जैसे कि बवासीर वगैरह जिसको हो जाती है, पाइल्स जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसमें भी ब्लड निकलता है, वैसी कंडीशन यहाँ पे ब्लडी स्टूल में देखने को मिलती है। ब्रेथ ऑर्डर, ठीक है, ब्रेथ ऑर्डर में क्या होता है, सांस में दुर्गंध, मतलब आप अगर सांस लेंगे तो आपको बदबू महसूस होगी। पेन बिटवीन रिब्स एंड हिप्स, ठीक है, पेन कहाँ कहाँ होगा, रिब्स एंड हिप्स में। रिब्स मीन्स होती है पसली, हिप्स मीन्स होता है कूल्हा, मतलब कमर के नीचे वाला हिस्सा जिसको कूल बोलते हैं। ठीक है, वहाँ पे पेन होगा। हैंड ट्रेमर, ठीक है, हाथ झटके, ठीक, नाउजिया होगी, मतलब वोमिटिंग फील होगी, ठीक, वोमिटिंग होगी, हाई ब्लड प्रेशर होगा, ए मेटालिक टेस्ट इन योर माउथ, मेटालिक टेस्ट आपको पता ही है, ठीक है, आपके माउथ में लगेगा। ठीक है, प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग, लंबे समय तक ब्लीडिंग, लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख कम लगना, ठीक, जब आपकी किडनी प्रॉपर वे में काम नहीं कर पा रही, किसी चीज़ को फिल्टर नहीं कर पा रही तो आपको पता ही है कि आपको भूख भी कम लगेगी। ठीक है,
तो नेक्स्ट इसका देख लेते हैं भाई। आपने पढ़ लिया कि जो है रीनल फेल्योर क्या होता है, कॉजेज़ क्या होता है, मतलब किन कारणों से होता है। उसके बाद आपने देखा कि सिम्टम्स क्या क्या आप में बॉडी में देखने को नज़र आते हैं, ठीक है। अब चौथा पॉइंट है ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट रीनल फेल्योर, मतलब कि अगर आपको ये डिजीज़ हुई है या बीमारी हुई है तो उसको सही करने के लिए कुछ ट्रीटमेंट्स भी अपनाए जाते हैं, ठीक है। एक्यूट रीनल फेल्योर, यहाँ पे अभी भी मैं बोल रहा हूँ क्रोनिक रीनल फेल्योर की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही केवल एक्यूट रीनल फेल्योर की, ठीक। योर ट्रीटमेंट विल डिपेंड ऑन द causes of your acute kidney failure. The goal is to restore kidney function, preventing fluids and waste from building up in your body while your kidney recover is important. फिर पॉइंट देख लीजिए, इट in the majority of case of kidney specialist called a nephrologist make on evaluation, ठीक है। तो जैसे कि आप हैं नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं, ठीक है। आप अपनी सारी प्रॉब्लम बता के, ठीक है, फिर आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं ताकि आपकी जो किडनी प्रॉपर वे में काम नहीं कर पा रही है, रीनल फेल्योर हुआ है, तो उसका जो वर्क है वो फिर से रिस्टोर हो सके और वो प्रॉपर वे में काम कर सके। तो आप किसके पास जाएंगे? एक नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। वो मूल्यांकन करेगा, मतलब निर्धारण करेगा कि आपको कौन सी प्रॉब्लम हो गई है जिसकी वजह से आपको ये कंडीशन आपको फेस करनी पड़ रही है, ठीक। तो इसमें वो सलाह ट्रीटमेंट में आपको बताएगा कि आपको डाइट कैसे लेनी है, मेडिकेशन लेनी है। अगर आपकी केस हुआ कि डायलिसिस का, तो वो डायलिसिस कैसे करवाएगा, क्योंकि भाई ब्लड को फ़िल्टर करता है। अगर ब्लड को किडनी फ़िल्टर नहीं कर पाएगी तो बॉडी तक पहुंचेगी कैसे, जिस केस में क्या होता है, डायलिसिस भी करवानी पड़ती है। तो डाइट में देख लीजिए, योर डॉक्टर विल रिस्ट्रिक्टेड योर डाइट एंड द अमाउंट ऑफ लिक्विड यू ईट एंड ड्रिंक, ठीक है। जो भी आपका डॉक्टर होता है वो रिस्ट्रिक्शन देता है कि आपको कितना लिक्विड लेना है और कितना ड्रिंक खाना और क्या क्या ड्रिंक में लेना है, ये सारी चीज़ें वो आपको मेंशन करेगा, ठीक। मेडिकेशन में बात कर लेते हैं। योर डॉक्टर में प्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक्स टू ट्रीट और प्रिवेंट एनी इन्फेक्शन दैट अकर एट द सम टाइम। Diuretics may help your kidney eliminate fluid. Calcium and insulin can help you avoid dangerous increase in your potassium level, ठीक है। क्या करना है? डॉक्टर प्रेस्क्राइब करेगा आपको एंटीबायोटिक्स की, जो भी किडनी पे इन्फेक्शंस है, जो भी बैक्टीरिया उसको इन्फेक्टेड कर रहा है उसको इजीली किल करते हैं, इसलिए मेडिकेशन में एंटीबायोटिक्स ज़्यादा दी जाती हैं, ठीक है। फिर क्या करेंगे? कैल्शियम एंड इंसुलिन को अवॉइड करना है। ये क्या होती हैं? डेंजरस, इंक्रीज़ कर देती हैं क्या? आपकी बॉडी में पोटेशियम लेवल, ठीक है, इसलिए इसको नज़रअंदाज करना है। डायलिसिस में क्या है? यू मे नीड डायलिसिस बट इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी एंड इट विल likely only be temporary. Dialysis involves diverting blood out your body into a machine that filter out of waste the clean blood then returns your body, ठीक है। ये एक परमानेंटली आप इसको नहीं यूज कर सकते हैं, कुछ केस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या काम करता है? ये डायलिसिस करने की एक तरह की मशीन होती है जो आपके बॉडी से ब्लड को अंदर लेती है और फिल्टर करती है, और जो भी आपकी बॉडी में वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, उसको क्या कर देती है? रिमूव कर देती है और पुनः बॉडी को क्या करती है? एक प्योर फॉर्म में ब्लड देती है। जैसे कि आपके किडनी जो है फ़िल्टर करने का काम कर रही थी और यहाँ पे आपके एक्यूट रीनल फेल्योर हो चुका है जिससे आप इन्फेक्टेड हैं, जिस कारणवश क्या होता है, आपका ब्लड फिल्टर्स नहीं हो पाता। उस केस में आप क्या करते हैं? डायलिसिस करवाते हैं, और सेम जैसे आपकी किडनी काम करती थी, सेम ये मशीन वैसे ही काम करती है कि ब्लड को अपने अंदर लेके उसके बाद जो भी उसमें वेस्ट मटेरियल है उसको रिमूव करके और प्योर फॉर्म में ब्लड को प्योरीफाई करके बॉडी तक पहुंचा देती है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ एक्यूट रीनल फेल्योर। अब रीनल फेल्योर जब होता है आपके एक्यूट, तो कौन से कॉम्प्लिकेशंस आपकी बॉडी में देखने को मिलते हैं, तो देख लेते हैं। सम ऑफ द किडनी कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एक्यूट किडनी फेल्योर इंक्लूडेड,
क्या क्या हो जाएगा, क्रोनिक किडनी फेल्योर। धीरे धीरे अगर इसका सही से इलाज नहीं किया गया, आपको मैंने पहले बताया था कि जो एक्यूट रेनल फेल्योर है, एक्यूट आरएफ जिसको बोलते हैं, वो कुछ समय के लिए होता है, 10, 15, 20 या 30 दिन, बहुत ज़्यादा है, इन्फेक्टेड रहेगा, प्रॉपर वे में किडनी काम नहीं करेगी, फिर आप थोड़ा सा ट्रीटमेंट कर लेंगे, उसके बाद जो भी किडनी के फंक्शंस हैं वो रिस्टोर हो जाएंगे। और क्रोनिक क्या होती है, लंबे समय तक बीमारी चलती है, हो सकता है आपकी दोनों किडनियाँ भी खराब हो जाएं। ठीक है, तो क्रोनिक कंडीशन भी आ सकती है, क्रोनिक किडनी फेल्योर हो जाएगा, आपका हार्ट डैमेज हो जाएगा क्योंकि प्रॉपर वे में ब्लड वगैरह मिलेगा नहीं। ठीक है, नर्व सिस्टम आपका डैमेज हो जाएगा, जो सेंसेशन कॉज करती हैं पूरी बॉडी में, कहीं भी इंसान को टच करो तो क्या करती हैं, संदेश ब्रेन तक भेजती हैं कि यहाँ पे आपको किसी ने टच किया है और दर्द हुआ या ठंडा लग रहा है, गर्म रहा, एहसास कराती हैं। तो वही नर्व सिस्टम का क्या काम होता है, ये इम्पल्स को जनरेट करते हैं और इम्पल्स जो होती हैं वो एक मैसेज का काम करती हैं और वो ब्रेन तक पहुंचाता है संदेश को। इन डिस्ट्रेस रेनल फेल्योर, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं आपकी बॉडी में देखने को मिलेंगे। अगर कोई डाउट हो तो कांटेक्ट कर लेना। ठीक है बच्चों, अगर ना समझ में आया। ओके, बाय बाय।